अगर आपको कब्ज़ रहती है तो याद रखें, कब्ज़ छोटी सी बीमारी नहीं है, कब्ज़ बहुत बड़ी बीमारी है। कब्ज़ से इंसान का वजूद लड़क जाता है। कब्ज़ से सीने में तेज़ाबियत, खट्टी डकारें, मैदे का बोझल रहना, पेट का बोझल रहना और हर वक्त इस तरह भी कैफियत रहना। कब्ज़ एक की बजाय 72 बीमारियों की माँ है। इससे कई बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, जिससे इंसान के गुर्दे भी डिस्टर्ब होते हैं, जिगर भी डिस्टर्ब होता है और इंसान अपनी उम्र से बड़ा जल्दी हो जाता है। यानी उम्र कम होती है, बीमारियां लग जाने से वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो दायमी से दायमी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए एक तो जो आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, कम कीमत है और थोड़ी कीमत के अंदर हर बंदा अपने घर में इसको तैयार कर सकता है। ये नुस्खा बहुत आला है, बहुत अच्छा है, बड़ा मुजर्रब है, आसानी के साथ आपको दस्तयाब हो जाएगा। बाज़ार के अंदर जाएं, किसी भी दुकान से मुनक्का ले लें। मुनक्का किसी करियाने की दुकान से भी मिल जाएगा, पंसारी से भी मिल जाएगा। और मुनक्के की एक पहचान है कि इसके अंदर बीज होते हैं, जबकि किशमिश के अंदर बीज नहीं होते। किशमिश छोटी होती है, मुनक्का बड़ा होता है, इसके अंदर बीज होते हैं और ये हल्का ब्राउन कलर का होता है। मुनक्का ले लें और उतना ही वज़न में सौंफ ले लें। सौंफ भी हर करियाने की दुकान से आपको बआसानी मिल जाएंगे बाज़ार से, और पंसारी की दुकान से भी आपको मिल जाएंगे। इन दोनों चीज़ों को आप हम वज़न ले लें। हम वज़न का मतलब है कि अगर 1 पाव मुनक्का लिया है तो 1 पाव ही सौंफ लेंगे, और अगर आधा पाव मुनक्का लिया है तो आधा पाव सौंफ लेंगे। अब सौंफ को क्या करना है, उसको तवे के ऊपर रखकर या कढ़ाई में बगैर ऑयल डाले उसको हल्का ब्राउन करना है। आपने हल्का उसको गर्म करना है उस पे। जब गर्म सौंफ हो जाएं तो उनको आप खुश्क कर लें, यानी ठंडा कर लें। जब वो ठंडे हो जाएं, याद रखें उनको गर्म करते वक्त भूनते हुए उसके अंदर कोई तेल नहीं डालना, पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। खाली सौंफ साफ करके, मट्टी गट्टा गर्दो गुबार साफ करके उनको भूनना है, थोड़ा सा हल्का सा भूनना है। तो जब वो हल्के से ब्राउन होने लगे, आपको समझ आ जाए कि ये थोड़ा सा भुन गए हैं, तो उनको उतार लें, ठंडा कर लें। मुनक्के को और सौंफ को ग्राइंड कर लें। दोनों को ग्राइंड कर लेने के बाद अब आप 1 चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल हो तो भी ठीक है, देसी ऑयल, देसी घी मिल जाए तो भी ठीक है, उसको गर्म करके अपने हाथों पे मल लें। हल्का सा नीम गर्म करने के बाद ऑयल को अपने हाथों पे मल लें, और ये जो मिक्सर तैयार हुआ है ग्राइंडर मशीन के अंदर मुनक्के का और सौंफ का, उस सफूफ को, उस मुरक्कब को आप पकड़ के चने के बराबर गोली बनानी शुरू कर दें। वो गोली तैयार हो जाएगी। उन गोलियों को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और हल्के टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। उन गोलियों में से रोज़ाना इस तरह करें, सुबह नाश्ते के आधा घंटा बाद 1 गोली मुंह में रखें और उसको चबा के खा लें। ऊपर से नीम गर्म पानी भी पी सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी कब्ज़ का मामला ख़त्म हो जाएगा। कब्ज़ होती क्या है, ये आपके फुजलात जो हैं उनको आंतों के अंदर खुश्क कर देती है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है, जिससे सांस लेने के साथ दुश्वारी के साथ साथ गैस, तेज़ाबियत, तबखीर और गुर्दों का मसला, मैदे का मसला, जिगर का मसला, सर दर्द का मसला, ये आँखों की बिनाई का मसला, ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। 72 बीमारियां इसके साथ लगती हैं। तो 1 गोली रोज़ाना खाने से आपका जो वजूद है वो ऐसे हल्का हो जाएगा जैसे गुलाब का फूल होता है। यानी कब्ज़ कुशा गोलियां तैयार हो जाएंगी। 1 गोली रोज़ाना खाएं। और अगर इस सूरत में ज़्यादा कब्ज़ हो, तसल्ली नहीं हुई, तो फिर सुबह शाम 1-1 गोली खाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल पेट साफ़ हो जाएगा और ये कब्ज़ की दायमी से दायमी बीमारी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसको आपने रेगुलर रखना है, 3 से 4 हफ्ते लगातार इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कब्ज़ के साथ जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं, अल्लाह ताला उनसे छुटकारा अता फरमा देंगे।